हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक नई शिक्षण योजना के साथ कक्षा 5 गणित विषय के लिए दूसरे पाठ का है ये शिक्षण योजना। पाठ 2 जोड़ घटाना तृतीय दिवस का पाठ है आज, और इसमें आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं घटाना की संक्रिया। ऐसे कॉलम बना लेंगे, पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय। घटाना की संक्रिया को सीखने के बाद छात्र 7 व 8 अंक की संख्याओं का घटाना कर पाएंगे, हासिल लेकर घटाना करना सीख सकेंगे, और हासिल की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होगा। ये एक नैतिक मूल्य है जो छात्रों के अंदर हम गणित के माध्यम से डाल सकते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत हमारे पास है फ्लैश कार्ड, गोलियाँ, दीक्षा पर उपलब्ध वीडियो इत्यादि। सीखने सिखाने की गतिविधियों को हम चरणों में विभाजित करेंगे, जिसमें क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करते हुए संख्याओं का घटाना की प्रक्रिया को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करेंगी। शिक्षिका छात्रों से पूछेंगी कि हमारे हाथ और पैरों को मिलाकर कुल कितनी उंगलियां हैं, तो छात्र बड़ी ही आसानी से इसको गिनकर बता सकेंगे कि 20 उंगलियां हैं हमारे हाथ और पैरों को मिला करके। फिर शिक्षिका पूछेंगी कि क्या हम 5 में से 8 को घटा सकते हैं, तो छात्र बोलेंगे नहीं घटा सकते, क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा है। फिर शिक्षिका एक बड़ा प्रश्न बच्चों के सामने डालेंगी कि क्या इस संख्या में से इस संख्या को हम घटा सकते हैं, तो कैसे घटाएंगे। तो इसका उत्तर तुरंत छात्र देने में असमर्थ होंगे और उनके सामने एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इतने बड़े अंक को कैसे हम घटाएं। तो शिक्षिका छात्रों से कहेंगी कि आज हम लोग 7 और 8 अंकों की संख्याओं का हासिल लेकर घटाना करना सीखेंगे। दूसरा चरण हमारा है शिक्षण के मध्य में। शिक्षण के मध्य में शिक्षिका छात्रों को 8-8 के 2 ग्रुप्स बना करके और सभी बच्चों को 0 से 9 तक के बीच की संख्याओं का फ्लैश कार्ड दे करके कोई भी एक कार्ड चुनने को कहेंगी। इस प्रकार दोनों टोलियों के पास 8-8 कार्ड हो जाएंगे और उसको मिला करके हम 8 अंकों की संख्या बना सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त दोनों संख्याओं को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षिका दोनों संख्याओं के बीच में तुलना करेंगी कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें छात्रों को ये स्पष्ट करना है कि घटाना की संक्रिया में हमेशा ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज्ञात करना आवश्यक होगा कि दो संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। 15 मिनट का समय लेते हुए छात्रों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षिका दोनों संख्याओं के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं, तो हम छात्रों को स्पष्ट करेंगे कि किसी भी 2 संख्या की तुलना करते समय हम सबसे बड़े स्थान से तुलना प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़े स्थान पर जिस भी संख्या में बड़ा अंक होगा वो संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार से हम छात्रों को बड़ी और छोटी संख्याओं की जानकारी दे करके और घटाना की प्रक्रिया को उन्हें समझाएंगे कि किस प्रकार से वे हासिल लेकर के घटाना करेंगे, कि जिसमें अगर हमारे पास यहाँ 1 है और 3 है, हम घटा नहीं सकते क्योंकि 1 छोटा है, तो हम बगल वाली संख्या से 1 उधार लेते हैं और उस तरह से ये 11 हो जाता है। उसमें से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 बचता है। इस प्रकार से हम इस पूरे प्रश्न को हल करना सिखाएंगे छात्रों को। शिक्षण के अंत में शिक्षिका एक कविता के माध्यम से घटाना की संक्रिया को रोचक ढंग से और भी स्पष्ट करेंगी। शिक्षिका इसके लिए 10 मिनट का समय लेंगी और छात्र सहभागिता होगी। छात्र में बड़ा ही रोचक वातावरण पैदा होगा इससे, और छात्र गणित की इस संक्रिया को बड़े ही मज़े से सीखेंगे। गतिविधि के अंतर्गत फ्लैश कार्ड के माध्यम से छात्र ग्रुप्स में बट करके और संख्याएं बनाएंगे और उनको घटा करके इसको सीखेंगे। इसमें 5 मिनट का समय लेंगे बच्चे। अब बारी आ जाती है श्यामपट्ट कार्य की। शिक्षिका ने जो भी पाठ को समझाते समय जो भी तथ्य श्यामपट्ट पर लिखे हैं वही छात्रों का श्यामपट्ट कार्य होगा और छात्र उसे अपनी कॉपी में करेंगे। इसमें पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रहेगी कि किस प्रकार से घटाना की इस संक्रिया को किया गया है। इस प्रकार से छात्र अपनी कॉपी में
ये कार्य करेंगे। ये हो जाएगा छात्रों का शामपट कार्य। शिक्षिका छात्रों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करेंगी और इस कविता में छात्र व शिक्षिका दोनों सहभागी होंगे। बड़ा ही रोचक वातावरण होगा कक्षा का और छात्र घटाना की इस संक्रिया को सीखेंगे और इसके साथ साथ गणित के अंदर और भी जो संक्रियाएं हैं उनसे परिचित होंगे। जोड़ घटाना गणित के भाग, गणित को है इन पर नाज, इनके बिना ना गणित के काज, बच्चों सीखे इनके राज। जोड़ में है संख्या बढ़ती जाए, बच्चों को पता है कि जब जोड़ते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। जोड़ में है संख्या बढ़ती जाए, दो संख्याओं का योग बताए, दोनों संख्या मिलकर गाएं, जोड़ से अपना मान बढ़ाएं। इस प्रकार से छात्रों के अंदर नैतिक मूल्य का भी विकास होगा। हम छात्रों को बताएंगे कि अगर हम सब मिलजुल कर रहें तो इससे हमारे अंदर अपना मान बढ़ेगा और हमारे साथ वाले का भी मान बढ़ेगा। घटाओ में संख्या घटती जाए, संख्या काट कर मान बताएं, बड़ी संख्या को ऊपर लाएं, छोटी संख्या काटी जाए। इस प्रकार से छात्रों को घटाना की संक्रिया से परिचित कराया जाएगा। 8 और 5 गोले बनाएं, मिलकर 13 मान है पाएं, हासिल को दहाई पर लाएं, संख्या ऐसे जोड़ी जाए। ये जोड़ की संक्रिया हो गई। पहले 8 गोले बनाएं, 5 गोले उसमें से हटाएं, अंत में 3 गोले पाएं, ऐसे संख्या को घटाएं। ये हो गई घटाना की संक्रिया। हासिल लेकर बढ़ते जाएं, एक दूजे का हाथ बटाएं। इस प्रकार से हम छात्रों के अंदर सहयोग की भावना का विकास करेंगे। थैंक यू।